नमस्कार साथियों। साथियों, टीचर संबंधित कुछ न्यूज़ अपडेट लेकर के आए हैं और कुछ दिनों से मैं चैनल पर न्यूज़ नहीं डाल रहा था, कुछ प्रॉब्लम के कारण। तो अब जो है फिर से वही अंदाज, वही रेगुलर में आपको न्यूज़ शिक्षक संबंधी और भी रिलेटेड आपको न्यूज़ मिलेगा। तो हाजिरी के लिए एक ही फ़ोटो को कई बार अपलोड कर रहे हैं शिक्षक। ऑनलाइन उपस्थिति सिस्टम को गच्चा दे रहे हैं शिक्षक। निरीक्षणकर्ता अधिकारियों पर होगी कठोर कार्रवाई। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से कहा है कि वह शिक्षकों को रोजाना की ऑनलाइन उपस्थिति की निगरानी करे और शिक्षकों को रोज स्कूल में आने और जाने के दौरान उनकी तरफ से विभाग के ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप पर अपलोड किया जा रहे फोटोग्राफ्स की जांच करने को कहा है। तो इसलिए इसमें जो है कोताही नहीं बरते और निश्चित रूप से 500 मीटर के दायरे में ही शिक्षकों को हाजिरी बनानी होती है और उसके बाद शिक्षक हाजिरी बना के फरार हो जाते हैं। तो इस पर जो है शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जानकारी में यह भी पता चला है कि रोजाना एक ही फोटो को संबंधित डाटा पर संग्रहित और ऐसे मामले की जांच भी करा सकता है। आयोग ने कहा पूरी प्रारंभिक परीक्षा रद्द नहीं होगी। बीपीएससी बापू केंद्र की रद्द परीक्षा 4 को। मुख्य परीक्षा अप्रैल में संभावित है और 13 दिसंबर को आयोजित हुई थी प्रारंभिक परीक्षा। 12,000 छात्रों पड़ा था सेंटर बापू केंद्र पर। 10 दिनों तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई और 27 दिसंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। उसके बाद दवा 6 माह में 22 परीक्षा हुई, सभी कदाचार मुक्त हुए। बीपीएससी के मुताबिक 26 जून 2024 से लेकर 20 दिसंबर 2024 तक कुल 22 परीक्षाएं शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त आयोजित कराई गई है और इन परीक्षाओं के संबंध में किसी भी तरह की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। ऑनलाइन उपस्थिति में छेड़छाड़ करने वाले शिक्षकों पर होगी कड़ी कार्रवाई। नियोजित शिक्षकों की वेतन विसंगति जल्द होगी दूर। धोखाधड़ी करने वाले शिक्षकों के मामले में तकनीकी जांच शुरू। विद्यालय सहायक और परिचारी नियुक्त को नई नियमावली बनेगी। निर्णय लिया गया है कि विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग नई नियमावली बनाएगा और इसके आधार पर ही आगे इनकी नियुक्ति की जाएगी और इसके लिए जिला स्तर पर जिला अधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी गठन का प्रस्ताव भेजा है। डीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठन का प्रस्ताव 7500 पदों पर इनकी की जानी है नियुक्ति। कन्या से कम वाले वरीय शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा। विभाग का आदेश, मूल वेतन की विसंगति दूर होगी और 2021 को वेतन में 15% की वृद्धि की गई है। स्मार्ट क्लास की चमक शिक्षकों के अभाव में फीकी पड़ गई। साइंस, सोशल और संस्कृत की पढ़ाई होती है जैसे तैसे और हाल मेरवा के टाउन मिडिल स्कूल का यह हाल है। और उसके बाद जो है शिक्षक को छुट्टी लेने में भी मुश्किल होती है। क्लासरूम में भी बच्चे खाते हैं मीडियम। स्कूलों में विद्यालय सहायक और परिचारी की नियुक्ति रद्द की गई है और बीआरसी में दिया जाएगा नियुक्ति पर 1 जनवरी से करना है योगदान। विशिष्ट शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र बीआरसी में आज से बटेंगे। पटना समेत कई जिलों में विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति पत्र आज से बंटना शुरू हो गया है। शिक्षकों को दी जा रही कक्षा संचालन और मूल्यांकन की ट्रेनिंग। जिले के 21,000 शिक्षकों सीखे स्कूल मैनेजमेंट के गुरु। उसके बाद नई शिक्षा नीति 5 वर्षीय इंटीग्रेट पीजी कोर्स होगा। 12वीं के बाद होगा नामांकन। सरकारी स्कूलों की 8वीं में विशेष परीक्षा में परीक्षा में फेल होने वाले छात्र नहीं होंगे प्रमोट। गेट 2025 परीक्षा का शेड्यूल हुआ जारी। 1 से 16 फरवरी तक होगी परीक्षा। उसके बाद आरटी संशोधन, अनुत्तीर्ण न करने की नीति खत्म। अब 5वीं और 8वीं के बच्चे नहीं किए जाएंगे जबरदस्ती पास। झारखंड सहित 16 राज्य पहले ही उठा चुके हैं यह कदम। उसके बाद 3000 से अधिक स्कूलों पर लागू होगी अधिसूचना। शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार यह
अधिसूचना केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, सैनिक स्कूलों सहित केंद्र सरकार द्वारा संचालित 3000 से अधिक स्कूलों पर लागू होगी। छात्रों के भविष्य पर पड़ रहा था असर। इस बदलाव से पहले कक्षा 8 तक के छात्रों को फेल करने का कोई प्रावधान नहीं था। 2010-2011 में इन कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षा को खत्म कर दिया गया था, जिससे उच्च शिक्षा कक्षा में छात्रों का प्रदर्शन अच्छा रहे। 25 को शहर में 6 घंटे तक विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित। यह सिवान का न्यूज निकल के आ रही है। सीएम की प्रगति यात्रा का दूसरा चरण 4 से। हवाई अड्डा पर सोमवार प्रगति यात्रा पर निकलने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गुलदस्ता देकर स्वागत करते कार्यकर्ता और जदयू के नेता छोटू सिंह। उसके बाद प्रगति यात्रा का पहला चरण। विद्यालय सहायक औपचारी के पदों के लिए नियुक्ति पर लग गई है रोक। 8वीं तथा 12वीं फेल न करना 16 राज्यों में जारी होगा। उसके बाद है नए साल में स्वास्थ्य क्षेत्र में बम्पर बहालियों का दौर शुरू होगा। राज्य सरकार के समक्ष कई चुनौतियां हैं। स्वास्थ्य संरचनाओं में भी बढ़ोतरी की आवश्यकता है। 2024 को अलविदा। अरबी शिक्षक, अनुवादक और लाइब्रेरियन होंगे बहाल। उसके बाद जो है 1036 पदों पर विभिन्न विभागों में बहाली होगी। आवेदन नए साल से और आइसोलेशन श्रेणी की निकाली रिक्तियां। अंतिम तिथि 6 फरवरी तक। अब रेलवे स्कूलों में भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। देश भर के अलग रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी में शिक्षकों, लाइब्रेरियन, जूनियर ट्रांसलेटर सहित कुल 16 पदों के लिए रिक्तियों की अधिसूचना जारी कर दी है। सभी आरआरबी को मिलाकर 1036 पद सृजित किए गए हैं। यह रेलवे की मिनिस्ट्री आइसोलेटर श्रेणियों में निकाली गई है। एनसीसी संचालित स्कूलों की मांगी गई है सूची। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी शिक्षकों का गैर एनसीसी विद्यालयों में स्थानांतरण रोकने पर निर्णय हो सकता है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने एनसीसी संचालित स्कूलों की सूची उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा है। नए सत्र से 31,297 मध्य विद्यालयों में शुरू की जाएगी कंप्यूटर की कक्षा। 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को दी जाएगी कंप्यूटर की शिक्षा। बजट में भी होगा कंप्यूटर शिक्षा के लिए राशि का इंतजाम। पाठ्यक्रम में विषय के रूप में होगा शामिल। उपलब्ध होगी कंप्यूटर और किताबें। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय को दिया निर्देश। उसके बाद जो है नवोदय और सैनिक इस समय 3000 विद्यालयों पर लागू किया गया है नया फैसला। केवी में 5वीं और 8वीं में फेल मतलब फेल। इन राज्यों में परीक्षा पास करना है जरूरी। असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, दिल्ली, उत्तराखंड, बंगाल, दादर और नागर हवेली। यह नीति बदल दी गई है। पास करने के बाद ही अगली कक्षा में जाएंगे। इन राज्यों में अभी भी फेल न करने की नीति लागू। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर। प्रधानमंत्री ने बिहार सहित 821 युवाओं को दिया गया नियुक्ति पद। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रोजगार मेला के तहत करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा है। और इसी दौरान बिहार में एसएसबी की तरफ से आयोजित रोजगार मेले में 9 केंद्रीय महकमों में राज्य के 821 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है। आरटीई के मानदंड पूरा नहीं करने वाले राज्य के 4,915 स्कूलों की मान्यता होगी रद्द। 5 राज्य जहां सबसे अधिक ऐसे स्कूल चिन्हित हुए हैं। झारखंड में 5,879, बिहार में 4,915, असम में 3,630, पश्चिम बंगाल में 3,380, उड़ीसा में 1052। बिहार में चिन्हित स्कूल 4,915। नामांकित छात्र 77,000, 7,75,704। पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या 42,377। देश भर में चिन्हित स्कूल। देश के 25 राज्यों में दूसरे नंबर पर है बिहार। पंचायत वर्ग उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची तलब। 1 से 7 जनवरी तक शिक्षक देंगे योगदान। उसके बाद जो जहां कार्यरत है वहीं होगा पदस्थापन। पटना से बड़ी खबर निकल के आ रही। डीओ स्तर से फिर से आदेश होगा जारी। नियुक्ति पत्र डिजिटल हस्ताक्षर। उसके बाद प्रिंट निकालकर शिक्षकों को बांटेंगे। पटना से 26 दिसंबर से डीओ निकालेंगे प्रिंट। डीओ को लिंक कराया जाएगा उपलब्ध। उसके बाद 23 दिसंबर से नियुक्ति पत्र जारी। पूर्व आवंटित नियुक्ति पत्र निरस्त। नियुक्ति पदस्थापन को लेकर आदेश। विशिष्ट शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर।
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति पत्र एवं पदस्थापन के संबंध में विभागीय अधिसूचना संख्या 3054 दिनांक 19/12/2024 द्वारा अधिसूचित बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के क्रम में अधिसूचना संख्या 3054 दिनांक 19/12/2024 द्वारा अधिसूचित बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 के नियम 4 के आलोक में आपको निम्नवत आदेश दिए जाते हैं। आपके जिले में पदस्थापित वैसे स्थानीय निकाय के शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं एवं जिनकी काउंसलिंग पूर्ण हो चुकी है को आपके स्तर से सर्वप्रथम विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। इस हेतु आपको सॉफ्टवेयर पर लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जहां से आप दिनांक 23/12/2024 से औपबंधिक नियुक्ति पत्र का प्रिंट लेंगे एवं संबंधित शिक्षकों को वितरित कराएंगे। औपबंधिक नियुक्ति पत्र डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत होगा। पूर्व में आवंटित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं वितरित नियुक्ति पत्र निरस्त समझे जाएंगे। उसके बाद जो है आपके स्तर से सभी शिक्षकों को उसी विद्यालय में जहां से वे पूर्व से कार्यरत थे में पदस्थापन का आदेश अलग से निर्गत किया जाएगा। दिनांक 1/1/2025 से 7/1/2025 तक योगदान का समय दिया जाएगा। विद्यालय पदस्थापन पत्र एवं प्रारूप योगदान पत्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिनांक 26/12/2024 से प्रिंट किया जा सकता है। औपबंधिक रूप से नियुक्त पर विशिष्ट शिक्षक उक्त पदस्थापन आदेश के आलोक में संबंधित विशिष्ट विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना योगदान समर्पित करेंगे। विशिष्ट शिक्षक के रूप में विद्यालय में योगदान की तिथि से वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे एवं उस तिथि से वे स्थानीय निकाय के शिक्षक के पद से स्वतः विरमित समझे जाएंगे। विशिष्ट शिक्षकों को दिनांक 1/1/2025 से वेतन अनुमान होगा, परंतु विद्यालय में योगदान की तिथि से 1/1/2025 के बाद होने की स्थिति में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन देय होगा। निर्देश दिया जाता है आपको ससमय कार्रवाई सुनिश्चित करें। विशिष्ट शिक्षकों नियुक्ति पदस्थापन को लेकर आदेश जारी। पूर्व में आवंटित नियुक्ति पत्र होंगे निरस्त। फिर से 23 दिसंबर से औपबंधिक नियुक्ति पत्र होगा जारी। डीओ को सॉफ्टवेयर पर लिंक कराया जाएगा। उपलब्ध डीओ औपबंधिक नियुक्ति पत्र निकालेंगे प्रिंट निकाल कर फिर से करें शिक्षकों को करेंगे वितरित। औपबंधिक नियुक्ति पत्र हस्ताक्षर से होगा निर्गत। डीओ के स्तर से फिर से एक आदेश होगा जारी। जो जहां पूर्व से कार्यरत है वहीं होगा पदस्थापन। इसको लेकर डीओ अलग से करेंगे पत्र जारी। 1 से 7 जनवरी तक विशिष्ट शिक्षकों को देना होगा योगदान। विद्यालय पदस्थापन पत्र और प्रारूप योगदान पर पत्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से 26 दिसंबर से होगा प्रिंट। उत्तीर्ण होने के 9 माह बाद भी राज्यकर्मी नहीं बन पाए शिक्षक। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 का कार्यक्रम 1 फरवरी को बायोलॉजी और फिलॉसफी है, द्वितीय पाली में इकोनॉमिक्स है, 4 फरवरी को गणित है और द्वितीय पाली में राजनीतिक विज्ञान और फाउंडेशन कोर्स है, 5 फरवरी को फिजिक्स है और सेकेंड पाली में जियोग्राफी और बिजनेस स्टडी है, 6 फरवरी को अंग्रेजी और सेकेंड पाली में हिंदी है, 7 फरवरी को केमिस्ट्री और सेकेंड पाली में अंग्रेजी है, 8 फरवरी को हिंदी है और सेकेंड पाली में हिस्ट्री एग्रीकल्चर और वोकेशनल कोर्स पेपर 1 है, 10 फरवरी को भाषा विषय है और साइकोलॉजी जो है सेकेंड पाली में है, 11 फरवरी को म्यूजिक है और सेकेंड पाली में होम साइंस और वोकेशनल कोर्स पेपर 2 है, 13 फरवरी साइकोलॉजी और अकाउंटेंसी है वोकेशनल कोर्स जो सेकेंड पाली में है, 15 फरवरी को भाषा विषय है और कंप्यूटर साइंस और मल्टीमीडिया कोर्स सेकेंड पाली में है। वहीं मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा 2025 का कार्यक्रम यदि देखें तो 17 फरवरी को मातृभाषा है और द्वितीय पाली में मातृभाषा है, 18 फरवरी को गणित है और द्वितीय पाली में भी गणित है, 19 फरवरी को द्वितीय भारतीय भाषा है और द्वितीय भारतीय भाषा सेकेंड पाली में भी, और सामाजिक विज्ञान जो है 20 फरवरी को है और सामाजिक विज्ञान 20 फरवरी को सेकेंड पाली में भी है, 21 फरवरी को विज्ञान है और सेकेंड पाली में भी विज्ञान है और 22 फरवरी को अंग्रेजी है और सेकेंड पाली में भी अंग्रेजी है, 24 फरवरी को ऐच्छिक विषय है और ऐच्छिक विषय सेकेंड पाली में भी है और 25 फरवरी को व्यावसायिक ऐच्छिक विषय है। उसके बाद बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना जारी। 5.45 लाख टीचर्स के लिए ट्रांसफर पॉलिसी का अनुपालन अब अनिवार्य। आचार संहिता का पालन नहीं करने वाले शिक्षकों को होगी सख्ती की कार्रवाई। सक्षमता परीक्षा 2 के लिए 30 से काउंसलिंग शुरू। लगातार देर से आने वाले शिक्षकों का होगा तबादला। उसके बाद शिक्षक संघ ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली पर जताई नाराजगी।
बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली की स्वीकृति मिलने से ट्रांसफर प्रक्रिया पर नहीं पड़ेगा असर। सक्षमता पास और बीपीएससी शिक्षकों का ससमय होगा ट्रांसफर। जिन्होंने भी ट्रांसफर के लिए किया है आवेदन, उनका आवेदन की जांच के बाद होगा तबादला। स्कूल आवंटन से पहले शुरू है। आवेदन की जांच के बाद सॉफ्टवेयर से इसी महीने 31 दिसंबर तक स्कूल आवंटन की पूरी होगी प्रक्रिया। जनवरी के फर्स्ट वीक में नए स्कूल में पोस्टिंग की तैयारी। जिन्होंने नहीं किया है आवेदन उनका होगा ट्रांसफर। नियमावली की स्वीकृति मिलने से सिर्फ जबरन ट्रांसफर अब पर लगेगी रोक। जो जहां है वहां पर रहकर कर सकेंगे अब नौकरी। तबादले के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा प्रभावित। गंभीर बीमारी, दिव्यांग, विधवा, तलाकशुदा पति पत्नी महिला का ट्रांसफर तय। बीपीएससी और सक्षमता पास दोनों में से सेम कंडीशन लागू। दूरी के आधार पर सर्वाधिक शिक्षकों का मिलेगा लाभ। नियोजित शिक्षकों राज्यकर्मी का दर्जा। शिक्षकों अपनी मौजूदा जगह पर रहते हुए बन सकेगा राज्यकर्मी। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली कैबिनेट में स्वीकृति। पहले राज्यकर्मी बनने की स्थानांतरण अनिवार्य था, अब अनिवार्यता हटा दी गई है। जो शिक्षक स्थानांतरण नहीं चाहते उनका जबरन तबादला नहीं होगा। नियोजित शिक्षक अब 3 की जगह 5 बार सक्षमता परीक्षा दे सकेंगे। कार्यकाल के दौरान स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। विशिष्ट शिक्षकों को जल्द ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। शिक्षा विभाग जल्द ही राज्यकर्मी दर्जा देने के लिए अधिसूचना जारी करेगा। फर्जी उपस्थिति में गया के डीओ से शोकॉज। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 24,811 पदों पर होगी नियुक्ति। माह में एक शनिवार को स्कूलों में अभिभावक और शिक्षक की होगी संगोष्ठी। दूसरी से 12वीं तक बच्चे का ब्यौरा होगा अपलोड। छूटे हुए बच्चों की पोर्टल पर एंट्री के लिए भरकर देना होगा प्रपत्र 2। नाम और जन्म तिथि आदि में अंतर होने पर भरा जाएगा प्रपत्र 3। अभी सिर्फ कक्षा 1 के बच्चों का ही होती है एंट्री। हिंदुस्तान अपलियन सैकड़ों बच्चे हुए शामिल। डीएलएड दूरस्थ शिक्षा के अनुत्तीर्ण अनुपस्थित शिक्षकों की होगी परीक्षा। उसके बाद डीएलएड अनुत्तीर्ण की होगी विशेष परीक्षा। उच्च माध्यमिक का आरक्षण रोस्टर जारी। ईपीएफओ और ईएसआईसी सदस्यों को मिल सकती है नई सुविधा। पीएफ का पैसा ई वॉलेट में रख सकेंगे। सीबीआई की दलील कोर्ट में खारिज, शिक्षकों को राहत। सूबे में 125 शिक्षकों की हुई थी बहाली। आदेश पर विभाग ने दिया निर्देश। हाईकोर्ट ने शिक्षकों पर लगे दंड को किया खारिज। रिपोर्ट पर विभाग ने की थी कार्रवाई। माह में एक बार बच्चे के साथ स्कूल आएंगे अभिभावक। हर माह किसी एक शनिवार को होगी शिक्षक अभिभावक की संगोष्ठी। तबादले का आवेदन करने वाले रोकने का आग्रह कर रहे हैं शिक्षक। बीपीएससी से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 24,811 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। 2025 में 5 लाख कर्मियों की होगी ट्रेनिंग। 150 घरों का होगा एक प्रगणक ब्लॉक। 2025 में जनगणना बिहार में तैयारी शुरू। डिजिटल भी बन रहे हैं। परीक्षा केंद्र पर मृत अधिकारी के स्वजन ने मांगी नौकरी। प्रधानाध्यापक के लिए अभ्यर्थी 21 से अपलोड कर सकेंगे प्रमाण पत्र। 9वीं और 12वीं की मासिक परीक्षा 23 से 11 से प्रमाण पत्र होगा अपलोड। बीपीएससी में साक्षरता भवन का निर्माण होगा। ज्ञानदीप पोर्टल आज से लाइव। 26 से करें पंजी। महत्वपूर्ण तिथियां। विशेष शिविर। पासपोर्ट बनवाने आने वाले में 40% महिलाएं। जनवरी के 8 लाख बच्चों का होगा साप्ताहिक टेस्ट। मुजफ्फरपुर में 6 जिलों के एचएम की काउंसलिंग। एक देश एक चुनाव बिल जेपीसी को भेजा जाएगा। एसबीआई से 13,735 क्लर्क की होगी भर्ती। आवेदन जो है आपको बहुत जल्दी 28 से 20 से 28 वर्ष वाले कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 17 जनवरी है। एमडीएम में अंडा के लिए 6 रुपये मिलेंगे। अब हिंदुस्तान रुपया आज 15,000 बच्चे लेंगे भाग। उसके बाद बच्चे कम हाजिरी अधिक तो सॉफ्टवेयर खोलेगा पोल। 1.5 करोड़ बच्चों को पोशाक साइकिल की राशि जल्द। उसके बाद दिव्यांगता कोटे से खूब फर्जी नियोजन हाथ में गड़बड़ी। श्रवण बाधित कोटे में बहाली। अपने घर के पास के स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं राज्य के 1.62 लाख शिक्षक। एसीएस ने मधेपुरा में बेहतर पढ़ा रही शिक्षकों को सराहा। अपार नहीं बनाने वाले स्कूलों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द। मर्ज स्कूलों में सुबह 50% से भी कम हाजिरी। उसके बाद टीआरई 3 15,251 अभ्यर्थी सफल। पद से 41,000
4164 कम 9वीं और 10वीं का रिजल्ट जारी। 128 विद्यालयों के HM से स्पष्टीकरण, 3 दिन का कटा वेतन। शिक्षकों को 35% से दिया तबादले का आवेदन। 76 स्कूल मध्याह्न भोजन के लिए बन रहे हैं किचन सेट का निर्माण अंतिम चरण में। उसके बाद BPSC 9वीं और 10वीं के 15 विषयों का परिणाम किया जारी। 16,970 शिक्षकों की बहाली के लिए 15,250 उम्मीदवार सफल। जिले के मर्ज स्कूलों में NCERT किताबें अब फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध। शिक्षक नियुक्ति तीसरे चरण के 15 विषयों का परिणाम जारी। शिक्षक नियुक्ति में 15 विषयों का अलग अलग कट हुआ जारी। अलग कटअप देख लीजिए। उसके बाद शिक्षकों को काउंसलिंग 20 से। CM प्रोत्साहन योजना में 4 जिले बेहतर। रद्द 70वीं PT बापू परीक्षा केंद्र पर नहीं होगी। माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 15,250 सफल। परीक्षा में गड़बड़ी पर सख्ती। बापू केंद्र पर परिसर में हुई BPSC की PT परीक्षा रद्द। उसके बाद सरकार 12 लाख युवाओं को नौकरी देगी। अंग्रेजी हिंदी में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी सफल हुए हैं। राज्य भर के ऑनलाइन केंद्रों की कुंडली खंगाली गई है। तो आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण के साथ पढ़ाई भी होगी। सूबे के 1.90 लाख शिक्षकों ने तबादले के लिए किए हैं आवेदन। लंबी दूरी के कारण 1.62 लाख शिक्षकों के आवेदन हैं। इनमें 1,62,000 शिक्षकों ने लंबी दूरी पर पदस्थापन के कारण मांगा है स्थानांतरण। बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूज को अच्छा से देखें। एक मुख्य बिंदु को इसमें उठाया गया है। 18 के DLED वाले शिक्षक भर्ती के लिए अब मान, और 18 माह का DLED करने वाले का भी सुप्रीम कोर्ट ने मान कर दिया है। अब बड़े बदलाव के जरिए EPF पेंशन आकर्षक बनने की तैयारी। पति पत्नी के बच्चों को मिल सकती है EPF पेंशन फंड की बची हुई राशि। बहुत बहुत धन्यवाद।